सद्गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं इसमें जो मैं पद है, मैं और तुम, ये जो दो पद हैं, इन दोनों पदों की व्याख्या कर रहे हैं भगवान कि ये जो अपना स्वरूप है, अपना आत्मा है, और यह जो परम स्वयं प्रकाश परम पद है, यह मैं के रूप में ही जाना जाता है। तो कहते हैं कि मैं पद का जो अर्थ है वही निर्विकार होता है और तुम पद का जो अर्थ है वह निर्विकार नहीं होता। वेदांत की प्रक्रिया है कि मैं निर्विकार हूँ तो तुम निर्विकार हो। सामान्य रूप से यह बात मालूम पड़ती है कि नहीं कि मैं निर्विकार हूँ तो तुम भी निर्विकार हो। इसमें असल में मैं पद और तुम पद का भेद स्वीकार करके ही ऐसा बोला जाता है। अलग न मैं निर्विकार हूँ, अलग न तुम निर्विकार हो। एक होने पर ही निर्विकारता हो सकती है, अद्वितीय होने पर ही निर्विकार हो। तो जो निर्विकार अद्वितीय वस्तु है उसको जब हम तुम बोलेंगे तो देह को देख करके, इंद्रियों को देख करके और अंतःकरण को देख करके उसकी उपाधि के घेरे में ही हम तुमको देख सकेंगे। उनकी उपाधि के घेरे के बाहर हम तुमको नहीं देख सकते। हम तुमको जानते ही तब हैं जब हम आँख से देखें और अपने दिल से सोचें। हम अपने दिल से सोचकर, आँख से देखकर तुमको जानते हैं। हम तुमको रूप में नहीं जानते, दृश्य के रूप में जानते हैं। हम अपनी आँख से जानते हैं, दिल से जानते हैं, दिमाग से जानते हैं। जब हम अपने आप को जानते हैं तब आँख से देख करके नहीं जानते, मन से सोच कर नहीं जानते। तो आँख से देखे बिना, मन से सोचे बिना हम आँख और मन को भी जानने वाले हैं। इसलिए मैं पद का जो अर्थ है वह निर्विकार होता है, शुद्ध होता है, साक्षी होता है। तुम पद का जो अर्थ है वह दृश्य होता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि आपको एक आश्चर्य की बात सुनाते हैं कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साथ जो लोग 30 बरस रहे उन्होंने भी कभी उनके मुख से नहीं सुना कि तुम ब्रह्म हो। वे तो बोलते थे कि मेरे सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। तो मैं पद का जो अर्थ है वही साक्षी होता है। जब वह अंतःकरण से देखता है तब तुम मालूम पड़ता है, और जब वह अंतःकरण से देखता है तब यह मालूम पड़ता है, और जब वह अंतःकरण से देखता है तब वह मालूम पड़ता है। इसलिए परमात्मा का सूक्ष्म से सूक्ष्म जब साक्षात्कार करना होता है तब मैं पद के अर्थ के रूप में उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। अद्वैत वेदांत की यह प्रक्रिया बिना अहम अर्थ का विवेक किए नहीं हो सकती। तो भगवान जिसको हम लोग साक्षी कहते हैं तो वह क्या चीज़ है? तो बोले कि वह स्वयं प्रकाश चीज़ है। वह सूर्य की तरह चमकने वाला नहीं है, चंद्रमा की तरह चमकने वाला नहीं है, और अग्नि की तरह भी चमकने वाला नहीं है। तो भगवान इसके आगे कर लेंगे, इसको यहीं विराम देते हैं। प्रणाम भगवान।